हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज हम जिस एजुकेशनल न्यूज की बात कर रहे हैं वो है प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी लैब असिस्टेंट्स वैकेंसी 2021। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहा हूँ। दीपावली के जस्ट बाद दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती की जो घोषणा कर दी गई थी, वह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वैकेंसी नवंबर में निकाली जा रही है। वर्तमान में ये न्यूज निकल के आ रही है कि नवंबर के महीने में विज्ञप्ति निकलेगी प्रयोगशाला सहायक एग्जाम की। तो इस एग्जाम में क्या कुछ नया होने वाला है और इस एग्जाम को कौन दे सकता है, क्या योग्यता है, ठीक है, कितने पेपर होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर के आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आज इसी वीडियो में एक और भी आपको डिटेल नर्सिंग की वैकेंसी को लेकर के देने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और साथ ही साथ अगर आपको ये न्यूज बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप लास्ट में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में चैनल का चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिएगा, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2021, इस भर्ती की योग्यता की बात मैं सबसे पहले करूंगा मेरे साथियों। कौन दे सकता है ये एग्जाम? सबसे सुनहरा ऑफर, सबसे सुनहरा अवसर 12th पास बच्चों के लिए यह वैकेंसी हर एक 12वीं पास बालक दे सकता है। यदि आपने अभी 12वीं उत्तीर्ण की है 2021 में, या आज से पहले आपने 12वीं उत्तीर्ण की है, तो आप ये परीक्षा दे पाओगे। लेकिन आपके 12th में क्या होनी चाहिए? या तो मेरे साथियों बायो, या होनी चाहिए 12th में मैथ, या कृषि विज्ञान, यानी क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं कि यह जो एग्जाम होता है मेरे साथियों, इसमें जो है पेपर टोटल कितने होते हैं? तो इसमें मेरे साथियों टोटल 2 पेपर है आपके। कितने पेपर है? टोटल 2 पेपर है, जिसमें एक पेपर आपका जो होगा वो तो होगा जीके का। एक पेपर किसका होगा दोस्तों? जीके का। और दूसरा पेपर आपका होगा साइंस का। दूसरा पेपर किसका होगा दोस्तों? साइंस का। और साइंस में आपके क्या आएगी? फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और क्या आएगी मेरे साथियों? बायोलॉजी आएगी। देखिए, एक पेपर में क्या आएगा? जीके। दूसरे पेपर में क्या आएगी? साइंस। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। यहां मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैथ वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर मैं बड़ी बात कहूं, जो मैथ के बच्चे हैं, जो लैब असिस्टेंट्स की भर्ती देना चाहते हैं, तो मैथ वाले बच्चों को तो सबसे पहले बायो तैयार करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, उनको भी 12th की जो बायोलॉजी है उसे थोड़ा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके कृषि विज्ञान पढ़ी हुई है। और यहां पर जो टॉपिक आ रहे हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई के 11वीं 12वीं बायोलॉजी के आ रहे हैं, जीव विज्ञान के। ठीक, तो उससे भी ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे जो बायो के कैंडिडेट है उनको तो बायोलॉजी तैयार करनी है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ के भी थी, बायो वालों के भी थी। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिनके सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छी है, जिन बच्चों के सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छी है, उन्हें इन सब्जेक्ट को एक एक बार केवल रिवीजन करना है और नॉर्मली जीके देखना है दोस्तों, और बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो सकता है आपका। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये बच्चे पूछ रहे हैं। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। इस वैकेंसी के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मान के चलें आप। अब बात आती है एज की, कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है? तो जिस बच्चे की एज अभी 17 साल कंप्लीट हो चुकी है, जो 17 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो 17 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो ये फॉर्म भर सकता है। जिनकी अभी तक 17 साल उम्र नहीं हुई है और दिसंबर में होगी, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। ये आप मान के चले दोस्तों। तो इसलिए आपकी कम से कम एज 17 साल होनी चाहिए।
बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही शानदार भर्ती है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए जो इसकी तैयारी करना चाहता है वो हमारे YouTube चैनल पर तुरंत जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। दीपावली की छुट्टियों के जस्ट बाद में, यानी मैं एक नॉर्मल आपको डेट बताने जा रहा हूं दोस्तों, नवंबर का फर्स्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक में हम जो है लैब असिस्टेंट्स के बैच शुरू कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। और यहाँ पे जो आपको बैच देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग में ये सब बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फ्री ऑफ क्या होंगे दोस्तों? कॉस्ट होंगे। आपको कोई चार्ज नहीं देने वाला, कोई लगने वाला, और बिल्कुल फ्री में आपकी बायो, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री तैयार करवाएंगे। इसलिए हमारे पास में जो साइंस की टीम है वो एक से बढ़कर एक है। आप देख लीजिएगा, हम पिछले जो है 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करेंगे साइंस के फील्ड में। तो इसलिए दोस्तों आप इस वैकेंसी को जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है और गवर्नमेंट को अगले साल इसमें ज्वाइनिंग भी देनी है। बड़ी बात यह है। तो ये भर्ती कब कंप्लीट होगी? तो दोस्तों इसका एग्जाम जो है वो संभावना है मार्च अप्रैल में, ठीक है ना। तो आप मार्च मान लें, आपके पास 3 से 4 महीने का समय है दोस्तों, और इन 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आप अपनी तैयारी बढ़िया कर लें। फिर भी अगर भर्ती 10 दिन 15 दिन दाएं बाएं भी हो तो कम से कम हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आज से ही आप जो है ये टारगेट बना लें कि मुझे जो है कंप्लीट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की स्टडी करनी है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक है, जीके का बड़ा भाग नहीं है, नॉर्मली जीके है, तो वो भी साथ ही साथ हम तैयार करवा देंगे साथियों। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में कि पेपर जो आपका होगा, ठीक है, ये पेपर जब भी आपका होता है नॉर्मली, तो इसके अंदर 40% मार्क्स एलिजिबिलिटी के लिए रखे हुए हैं। मतलब आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% और सेकंड पेपर में भी 40% मार्क्स लाने जरूरी है, तभी आप जो है इस भर्ती में शामिल हो पाओगे, इसकी काउंसलिंग में शामिल हो पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी? बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रही थी इसकी पिछली बार। दोस्तों पिछली बार तो कट ऑफ कुछ थी ही नहीं। जिनके 60 से 65% नंबर आए थे, कितने? 65% नंबर आए थे, जिसके वो भी सेलेक्ट हो गया था दोस्तों। यहाँ 100 नंबर का आपका जीके आएगा और दोस्तों 200 नंबर की आपकी क्या आएगी? साइंस आएगी। तो याद रख लेना, पिछली बार की तो कट ऑफ कुछ थी ही नहीं दोस्तों। जिसके 180 नंबर आए थे, कितने? 180 नंबर ओबीसी में आए थे, वो बच्चे यहां पर सिलेक्टेड हो गए थे। 177 वाले भी सिलेक्टेड थे, ठीक है। जनरल में 190 वाले सिलेक्टेड थे मेरे साथियों। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि बहुत ही कम मेरिट रहती है इसकी, 60 से लेकर 70% के बीच में ही मेरिट रहती है, ठीक है। तो जिसके 60% नंबर आ जाते हैं वो पूरी तरह से सेफ माना जाता है। और इस बार भी कट ऑफ यही जाने वाली है दोस्तों। इसकी जनरल की कट ऑफ इस बार 65 जाने वाली है, 65%, और SC ST की इसकी कट ऑफ 50% तक जाती है मेरे साथियों। तो यह थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में सूचना। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो अपने चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है इसकी तैयारी बढ़िया तरह से हम करवा सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम प्रयोगशाला सहायक जो वैकेंसी है उसकी क्विज शुरू करवा चुके हैं, ठीक है। उसके पेपर हमने तैयार कर दिए हैं, तो आप पेपर भी प्राप्त कर सकते हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।